नमस्ते इंडिया। कैसे व्यूअर्स? आज मेरे साथ हैं सीमा सुखीजा जी, वाराणसी से। कैसे हैं सीमा जी? एंड बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। व्यूअर्स, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये है एक मल्टी टैलेंटेड एपिलेप्सी वॉरियर। और ये मैं इतना इतना खुश हूँ इनसे मिलकर, क्योंकि ये अपने आप आगे आई कि हमारे साथ अपनी बैटल शेयर करना चाहती हैं। पर ये इतनी टैलेंटेड है कि मुझे मतलब इनके बारे में, इनके टैलेंट्स के बारे में ज्यादा बात करनी, इनकी एपिलेप्सी के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं समझी। शी हैज बीन अ भरतनाट्यम डांसर, अ वोकल सिंगर, अ हेड मिस्ट्रेस, स्टेट लेवल हॉकी चैंपियन। मतलब इतना कुछ कर दिया लाइफ में कि मेरे को लगता है इन्होंने एपिलेप्सी को जीतने ही नहीं दिया। एंड शी इज अ मदर टू अ 14-year-old, अ वंडरफुल वाइफ। एंड देखो फिर भी कितनी ग्लोइंग है। So welcome to Embrace Epilepsy, Seema ji, and she's from Varanasi. And सीमा जी, आप देखो पर्पल इयरिंग्स भी पहनी हुई हैं एंड सो अमेजिंग। सीमा जी, आप वेलकम टू आवर शो। आप बताइए। थैंक यू। आपको एपिलेप्सी 8th क्लास में हुई थी। आप आई थिंक 15-16 इयर्स की हाँ, होंगी तब। और हेड इंजरी हाँ, हुई थी। 14 आप था, 14। यस। 14-15 की थी। तो आप हाँ, बताइए, वो जो टीनेज इयर्स होते हैं, बिल्कुल हॉर्मोन्स अपने पीक पे थे, आपने कैसे डील किया? आपके पेरेंट्स, वो उस टाइम स्टिग्मा भी बहुत हाई होता था। कैसे डील किया एपिलेप्सी हाँ के जी। उस टाइम? यू मस्ट हैव स्कूल जाती थी, कैसे डील किया? एक्चुअली जब शुरू में एकदम से हुआ मुझे फीवर आया और उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं चल भी नहीं पा रही थी और जर्क्स आने लगे, बहुत ग्रैंड mal अटैक्स आने लगे जो। तो वो फिर मुझे हुआ कि डॉक्टर में को ले जाना है, दिखाना है। तो कुछ दिन मेरे स्कूल तो शुरू-शुरू में सभी थोड़ा घबरा गए थे। मम्मी ने, लेकिन हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को मैं अभी समझ पाती हूँ, उस टाइम नहीं समझी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से शायद डील किया। उन्होंने मुझे, मैं इनफैक्ट ना कभी मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे को कोई बीमारी है। हम्म। मैं गई, मुझे बीएचयू में दिखाया गया, मेरे ईईजी हुआ, जो भी टेस्ट जो भी होते थे, रिपोर्ट्स आए। बस मेरे बाल बहुत घने, बहुत ज़्यादा घने बाल थे। बाल उस समय फर्स्ट टाइम मेरे बाल थोड़े छोटे कराए गए। तो उसके बाद मुझे कहा गया कि कुछ दिन स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि मुझे नींद आती थी दवाइयों से, नींद हम्म। आती थी उस टाइम। उसके बाद कहा ठीक है, थोड़े दिन रेस्ट करो, ठीक हो। और नहीं तो जब स्टार्टिंग थी तो मैं तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी। तो हम लोग 5, मतलब 3 भाई हैं मेरे, और मेरी सिस्टर ही मुझे लेके जाती थी हॉस्पिटल, मेरी बड़ी दीदी। हम्म। और हम्म। मेरे पापा-मम्मी दोनों मेडिकल लाइन के ही बिलॉन्ग करते थे। मेरे पापा डॉगी। तो इस समय तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे वो पहले बीएचयू में जब दिखाया, मेडिसिन स्टार्ट हुई, डॉक्टर ने मुझे, सिर्फ इतना मुझे याद है, डॉक्टर ने कहा, "बेटा दवा खाओ, मस्त रहो, खाना खाना भूल जाना, लेकिन दवाई नहीं भूलना।" दवाई नहीं भूलना। उस हाँ, दवाई नहीं भूलना, और बाकी तुम मस्त रहो, जो भी करना है तुम्हें हम्म। करो। बस कथक मत करना। मैं कथक सीख रही थी। मैंने कहा कथक छोड़ दो, दूसरा कुछ डांस करना चाहो करो। मैं हम्म। हर डांस में पार्टिसिपेट करती थी। मैंने कहा नहीं, कथक मना कर दिया है डॉक्टर ने, स्विमिंग मना कर दिया है, हाँ। ड्राइविंग मना कर दिया है। और मुझे स्विमिंग की मैं एकदम दीवानी थी, स्विमिंग एंड ड्राइविंग मुझे सब शायद मैं करती। हॉर्स राइडिंग मैं ये सब सोचती थी मैं सब करूंगी। तो मैं बता रही हूँ। और तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मना कर दिया तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो मैं नॉर्मल हूँ। मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है, लेकिन मेरे मम्मी ने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका ही नहीं कि हम्म। तू तू तेरी को ध्यान रखना है। तो मैं स्कूल नॉर्मल जाती थी, दवा खाती थी। मेरी एक कजिन सिस्टर आई हुई थी, उसको मेरे पापा ने, 1 साल वो मेरे यहाँ थी, मेरे पापा ने बोला था, "तू इसको दवा देना, तेरी ड्यूटी है।" तो वो मेरे मतलब से ना कभी आपने, नाराज़ भी हो जाती थी। मतलब ये आप हर कुछ हर चीज करते थे, इसलिए आपकी ऐसी इतनी पर्सनालिटी डेवलप हुई, इतनी चीजें आप भरतनाट्यम भी कर हाँ, पाए, सब कुछ कर पाए। सब एक्चुअली
एक्चुअली मुझे लगता है कि समाज में, हमारी सोसाइटी में किसी भी चीज को देखिए, हर कोई किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है, हर किसी को हाँ कुछ चीजें, हम हमारे डिजीज को इतना बड़ा, एक इतना इतने खराब तरीके से पेश किया हवा जाता है, हवा बनाया या हुआ है, हवा, हाँ। हवा बनाया हुआ है कि वो चीजें हम पेशेंट के ऊपर हावी हो जाती है। हाँ हम जब बिल्कुल। किसी चीज को अपने पर हावी कर लेते हैं, तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैं स्कूल जाती थी, नॉर्मल पढ़ती थी, और मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं पैदल गई, आ रही हूँ ना, मुझे मेरी मम्मी ने कभी पूछा क्या हो गया, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पूछा ही नहीं। हम्म। बस हम्म। कहती थी उसको जब सोती है सोने दिया करो, हाँ, हम्म। उसको जोर से जगाया नहीं करो। हम्म। तो मुझे कोई जोर से जगाता था तो मैं रोने लगती थी कि मत जगाया करो, मुझे सोने दिया करो, बड़ी नींद आती मुझे। तो हम्म। बस इतना मुझे याद है। अदरवाइज मुझे कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कभी कभी मेरी बीमारी के बारे में कोई और हाँ, एपिलेप्सी वर्ड बोलते थे वो, तो मेरी फ्रेंड्स पूछती थी, मैं कहती थी पता नहीं, मुझे ना जर्क्स से आते हैं बहुत तेज। तो हम्म। और किसी को, इनफैक्ट मैं कॉलेज तक में गई हूँ, किसी को नहीं पता था कि मुझे कोई डिजीज भी है। मैं मेडिसिन लेती हाँ, हूँ, मैं कहती थी पता नहीं, मैं कहती थी न्यूरो वाली प्रॉब्लम है कुछ। मतलब तो आप भी वो मुझे जर्क आप आते भी थे। मतलब मेरे जैसे भी इतने फॉर्चुनेट हो, मेरा भी लाइफ ऐसी थी कि पेरेंट्स ने इतना नॉर्मल हमको बड़ा किया है, इतने नॉर्मल तरीके से हाँ बड़ा जी, किया हाँ। है कि हम लोग मतलब पता नहीं होने दिया कि हम लोग में कोई बीमारी है। मतलब हम लोग हाँ, यस। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमको रेस किया, मतलब कि जैसे हाँ, और ये हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। हम्म। ये मैं बहुत फॉर्चुनेट रही इस हम्म। मामले में, शायद आप भी रहे हो, मैं भी। बिकॉज और तभी शायद हमारी पर्सनैलिटी निकल के आई है उभर के, चाहे वो आपकी हो बिकॉज या बिकॉज मैं। कितना मिनिमाइज कर दिया है एपिलेप्सी को। और जो बाकी मैं इसी आपको ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको निकालो, एपिलेप्सी को दबा दो। एपिलेप्सी बहुत स्मॉल पार्ट है आपकी लाइफ का, बाकी आपके हाँ, कितने जैसे यस। आप कितने टैलेंटेड हो। आपके पेरेंट्स ने भी आपको इनकरेज किया, भरतनाट्यम करो, हॉकी पे फोकस करो, कितना कुछ बोला। आप ये मैं ये पूछना चाहती थी, आपने ये सब छोड़ क्यों दिया? वोकल म्यूजिक टीचर थे, भरतनाट्यम था, आपको स्टेट लेवल हॉकी आप चैंपियन थे, ये सब छोड़ क्यों दिया आपने ओवर द टाइम? नहीं, एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली पता है आपको, मैंने जो भी किया, मैंने सब मुझे जो मन किया मैंने किया। मैं हम्म। डांस मैंने कैसे सीखा, मेरे पापा को ना, हम ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हूँ मैं, अपने मम्मी पापा, मेरे पापा ब्राह्मण, उनको डांस बिल्कुल नहीं पसंद था। हम्म। तो मैं छुप के सीखती थी, मेरी मम्मी मेरी फीस देती थी बट मुझे पसंद था, मतलब डांस मेरा पैशन। तो मुझे डांस सीखती थी मैं उसके बाद, और हर प्रोग्राम, और अभी तक मेरा रिकॉर्ड है। देखिए, एक खासियत ये भी बताऊंगी कि बचपन से कॉलेज तक में, पीएचडी तक में, कोई मेरे कॉलेज स्कूल में मेरे कोई गार्जियन नहीं गए। मैंने अपने से वाह। एडमिशन लिया, अपने से मैंने सब्जेक्ट लिया, अपने से मैं पढ़ाई करी। मेरे और किसी भी मेरे फंक्शन में भी अटेंड करने, जैसे मेरे डांस प्रोग्राम होते थे, बहुत नृत्य नाटिकाएं, मतलब बैले होते थे, मतलब कभी वो लोग नहीं गए। मैंने हम्म। बिस्मिल्लाह खान जी के सामने भी प्रेजेंट किया, मेरा हुआ, परफॉर्म किया है मैंने डांस। माय वेरी तो गुड, मैं वेरी बड़े, गुड। हाँ, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलने का मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा सौभाग्य रहा ये, बहुत आई एम पर वेरी फिर फॉर्चुनेट। आपने ये सब छोड़ क्यों दिया? मैंने ये छोड़ा कब है, छोड़ क्या दिया, मतलब आप कह सकते हो, मैं अभी भी ना किचन में भी डांस करती रहती हूँ कभी। मैं और मुझे मुझे जब कभी बहुत थोड़ा सा मैं डिप्रेसिंग लगता है कुछ भी, मैं अगर गाना गा लूं, मैं स्टार मेकर पे भी हूँ, मैं बस ये, वो इसके डैडी कहते हैं कि वो अब शुरू हो गया तेरी मम्मी का, वो गाएगी, खूब गा लूंगी, मैं इतना अच्छा फील करती हूँ, जैसे मेरे लिए वो एक खुद के लिए खुशी, हाँ, मेडिटेशन। सेल्फ, हाँ, सेल्फ हैप्पीनेस हाँ, होती है। मैं एकदम रिलैक्स। हाँ, तो मुझे ये लगता है ना कि इस वजह से मैं शायद इतनी अभी तक, मैं 53 की हो गई हूँ, 53। लेकिन जब सब लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ इसलिए मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा, जो पास्ट गया मैं उसको छोड़ दिया मैंने, आप जो लगते क्योंकि नहीं हो पास्ट 50, लाइफ आप में भी, लगते नहीं हो, आप लगते नहीं हो 53 के, एक्चुअली नहीं लगते। पता है, मैं और मेरी बेटी, अब क्या हो गया है, मेरी बेटी के कपड़े मैं पहनती हूँ।
और वो वेरी मेरे गुड। पहन के भाग जाती है। और शी इज ओनली 14 ईयर। तो वो उसका थोड़ा सा बिल्ट भी पंजाबी वाला है ना, वो थोड़ा सा सिख है वो लोग, तो हाँ। वो पंजाबी बिल्ट वाली होगी, लंबी वम्बी है मेरे से। तो वो कहती है मम्मी अब तो तुम्हारे मेरे कपड़े एक से होने लगे। तो मैं कहती हूँ ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, मुझसे आपने मुझे बताया था आप स्कूल की छोड़ा हेडमिस्ट्रेस क्यों, भी रहे मैंने हैं। छोड़ा क्यों? हाँ, हाँ, मैं स्कूल की भी हेडमिस्ट्रेस रही हूँ। आप रहे थे, एंड सो और इट इज अ मुझे वेरी, और ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, बच्चों को संभालना, हेडमिस्ट्रेस रहना। तो आपने मतलब स्कूल में कभी आपको सीजर नहीं हुआ कभी, ना मतलब उनके कभी नहीं सामने, हुआ, बच्चों के और सामने? नहीं ना क्योंकि वो कभी नहीं हुआ। और एक काफी स्ट्रेसफुल वाला जॉब है हेडमिस्ट्रेस रहना। बहुत स्ट्रेस, मतलब मैं इतना स्ट्रेसफुल होता था कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 बजे उठती थी और मैं यहाँ नहीं थी। और मेरा जो स्कूल था वहां तक जाने के लिए 1 घंटे लगते थे। जहाँ ओके। मेरा टीचर्स क्वार्टर था, हेडमिस्ट्रेस क्वार्टर था, वहां से एक बस हमें ले जाती थी। तो 1 घंटे लग जाते थे। मैं 4 बजे सुबह उठती थी। मैं अपना मैं अपना ब्रेकफास्ट में मेस का खाना नहीं खाती थी, अपना बनाती थी, बेटी का बनाती थी। और बेटी बेटी को रेडी करके, शी वॉज इन यूकेजी। ओके। और मैं जाती थी मेरे बिना, क्योंकि असेंबली नहीं होती थी। 6 बजे मॉर्निंग में नहा धो के बच्चे को नला के लेके मैं चली जाती थी। और मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई, कभी कभी। लेकिन हाँ, उस स्कूल में जैसे देखिए हमको क्या होता है, हमको जो चीज है जो हम फेस करते हैं, हमारी हम्म। बॉडी के साथ जैसा होता है, उसको हम अगर किसी में कुछ ऐसा दिखता है, तो हम जितना बेटर समझ सकते हैं, वो नॉर्मल पीपल नहीं समझ सकते। हाँ, नहीं समझ सकते, एब्सोल्युटली। हाँ, नहीं हम्म। समझ सकते। तो हम्म। मेरे स्कूल में मुझे पता चला एग्जाम्स हो रहे थे, मैं राउंड लेती रहती थी ना पूरे टाइम, क्योंकि मेरा हम्म। जॉब ही ऐसा था। हम्म। मुझे राउंड लेना, पेरेंट्स को डील करना, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम्म। क्योंकि मैं शायद अपने को, मैं ना उसमें से वही वही कह रहे हैं ना, एपिलेप्सी को मैंने हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल। हाँ, आपने उसको अपनी मैं जिंदगी ऐसे मैं स्ट्रांगली जी, आपने उसको परे कर दिया। हम्म। परे कर दिया उसको मैंने। ये एक ही बार मेरे पास ऊपर हावी हो पाया था, जब मतलब मैंने शायद आपको बताया कि ये मेरी रीसेटलमेंट है, मेरा हम्म। फर्स्ट मैरिज में जो मेरी हुई थी। तो हम्म। उस टाइम पे भी मेरे मेरे शादियों में कभी भी ये बात छुपाई नहीं गई मेरी। उस टाइम भी हमें बता के ही शादी हुई थी मेरी। हम्म। और मेरे हस्बैंड, जो मेरी रिसेटल हुए में सेटलमेंट में जो मेरे हस्बैंड है, वो तो बहुत ही मतलब सब कुछ जानते थे, और वो बहुत सपोर्टिव भी हैं। मेरी मेडिसिन लाना टाइम से दे, ये चीजें, मतलब बेटी का, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता है। वहां पे वो लोग थोड़ा सा मेरी मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी थी। और थोड़ा वो क्या, साधु सन्यासी, पूजा हाँ, पाठ, झाड़ू ये झाड़ तो फूक, हमारे जो इंडिया में जो इतना नॉर्मल होता है ज्यादा ना, है। हाँ। जो ये चीजें होती है ना, ये चीजों पे जब हो गया था तो मुझे, मैं बहुत, और उस समय मैं बहुत से ज्यादा, बट मेरे को ये कहा जाता था कि ये बीमार रहती है, बीमार रहती है बहुत। मतलब ये जो बोलना होता है ना, मुझे लगता है नेगेटिविटी। वो इंसान को नेगेटिविटी। तोड़, हाँ। नेगेटिविटी हाँ। से बिल्कुल हाँ। टूट गई थी, वो जो बिल्कुल। नेगेटिविटी थी। और आज की डेट पे देखिए, मेरा एक 26 साल का बेटा है, वो हेल्दी बेटा है, मेरी बेटी है, हेल्दी बेटी है। तो ये जो समाज में एक कॉन्सेप्ट है कि एक हेल्दी बेबी को हम नहीं हो सकते हमारे, ये और हमारे चाचा ये पॉइंट आप जरूर बताइए, जो दर्शक सुन रहे हैं और जो बोलते हैं कि एपिलेप्सी की मदर्स हेल्दी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। आपके देखे 2 बच्चे हेल्दी है, मेरी डॉटर एक डॉक्टर है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है ये उसको, बिल्कुल टचवुड बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक है, टचवुड सब कुछ नॉर्मल है। आप हम लोग को बताना चाहिए कि एपिलेप्सी मदर्स, ये पास ऑन नहीं होता है, बिल्कुल पास ऑन नहीं होता, एपिलेप्सी जेनेटिक नहीं होता नहीं है है। ये, हाँ। तो ये जेनेटिक नहीं है एब्सोल्युटली। वो, तो देखिए ये चीज है। और जो, और दूसरी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि समाज में ना,
कुछ चीजें जो जब मैं छोटी थी उस टाइम जब मुझे हुआ शुरुआत हुई, तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि अरे उसकी शादी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, इनको कुछ ऐसी बॉडी में हार्मोनल मतलब चेंजेस की वजह से कुछ जेंट्स। नीड होती है, आप हाँ। शादी, हाँ, आप हम्म। शादी कर दो तो वो ठीक हो जाएगी। हम्म। ये एक बहुत बड़ी जो मिथ है, हमारे मिथ, मिथ। हाँ, मिथ हाँ, है, ये मिथ हाँ। है, इससे हटना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज जो हमारी फैमिली या हमारे जो लोग हैं समाज। इसमें हम्म। हमारे समाज के एपिलेप्सी वेरिएज, जैसे हमारी फैमिली को थोड़ा सा हम हमारे इमोशंस को समझना जरूरी होता है कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम्म। हमें समटाइम्स हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मेरे पापा कहते थे इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिजीज, मतलब हम यस। शायद बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि मेरा भाई भी मुझे चिढ़ाता था, इसे तो छू दो रोने लगती है, इसे तो छू हाँ, चिढ़ा दो रोने लगती है। तो मैं तो हम बहुत इमोशनल है, हम लोग इमोशनल इमोशनल है, है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और केवल अपने लिए नहीं, हम सेंसिटिव हर किसी के लिए है, हाँ, हर एम्पथेटिक हम किसी लोग, के लिए है। हर किसी का तो फीलिंग्स हम समझते हैं, फीलिंग्स हम हाँ, समझते हम हैं। मुझे किसी का को तकलीफ में हम देख नहीं सकते, ये मैं हाँ, मुझे समझ में आता है कि मैं ज्यादा ही हो जाती हूँ, मैं ज्यादा हो जाती हूँ, इट मीन्स कि हम लोग होते हैं, जो हाँ, एपिलेप्सी वेरिएंट है वो हाँ। होते हैं। तो उसको मुझे मुझे मतलब समाज से एक ये चीज कहनी है कि जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं या जो भी लोग हैं हमारे घर के परिवार के मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा सा हमारी इमोशंस को समझना चाहिए कि अगर कभी हम गुस्सा भी हो जाते हैं तो क्यों हो रहे हैं, बहुत तेजी से अचानक गुस्सा भी आती है, ये सब एक तो हाँ, लार्जली हमारी मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है। साइड और इफेक्ट है, हाँ, हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। और हाँ, मूड हम, स्विंग्स होते हैं। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है। लेकिन लेकिन कोई भी आपको डॉक्टर से भी बताऊं, पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ देखिए, मूड स्विंग्स का तो देखिए किसके मूड स्विंग्स नहीं होते, मुझे तो यही लगता है, हाँ, हाँ। किसके नहीं होते। हमारे मैं तो हस्बैंड के भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। तो होते हैं, बेटी के भी होते हैं। तो मैं कह रही हूँ, तो हमारे तो इस एज में आके थोड़ा सा होता ही है, सभी को हो होता है, ही हर जाता है। लेडी को हाँ, होता है। हाँ, 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 तो वो हम तो इतने मेडिकेशन इतना ज्यादा होता है, तो उस वजह से भी उसका इफेक्ट तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सभी अगर थोड़ा सपोर्टिव रहता है। और हेडमिस्ट्रेस थी तब तो आपने हेडमिस्ट्रेस वाली बात पूछी, वो तो कुछ भी नहीं था मेरे लिए। हाँ, मैं इतना थक जाती थी, स्ट्रेसफुल तो बहुत था कि मेरी मम्मी फोन करती थी मुझे, तो वो फोन पे कुछ पूछती थी, मैं कुछ और बोलती थी, मतलब बोलती थी कि हाँ, बुक रख दो, किताब रख दो, बच्चे मतलब दिमाग में स्कूल घूमता था ना पूरे टाइम। तो मैं ऐसे बोलते बोलते मैं सो जाती थी, कहती थी ये तो हाँ, स्कूल की बात करती है। तो हाँ। ये था, अदरवाइज मेरे को कभी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहां। और मैं कल्चरल विंग इंचार्ज नहीं हूँ, मैं 150 बच्चों को मैंने बैले कराया है, दैट्स और हर अमेजिंग। स्टेट के। और मैं इसका क्रेडिट मैं वहां के प्रिंसिपल को देना चाहूंगी। वो मुझसे कहते थे आप कलाकार हो, यू आर आर्टिस्ट, आप यस। कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो, आप कुछ ये भी कर लो अगर चाह। यही यही मैं आपको फिर रिपीट करूंगी, सीमा जी। यू हैव टू, आप एक्चुअल में वॉरियर हो, मैं सच में बोल रही हूँ, आपने डिफीट किया है एपिलेप्सी को। और मैं इतनी खुश हूँ आप हमारे शो पर आए हैं, कि आपने, ये आप एक एक्चुअल लाइव एग्जाम्पल हो सारे वॉरियर्स के लिए, कि आपने बिल्कुल परे कर दिया है एपिलेप्सी को, और आपने उसको डिफीट कर दिया है, हरा दिया है। आप इतने टैलेंटेड पर्सन हो, और आप एक एग्जाम्पल हो सबके लिए। आई होप जो वॉरियर्स देख ले हैं आपके, आपसे कुछ सीखा उन्होंने आज, एंड उन्होंने वो देखी कि कैसे, मतलब जिंदगी कैसे जीते हैं, आपसे जीते हैं। सो थैंक यू सो मच सीमा जी, आप आए और आपने अपनी लाइफ शेयर की। एंड आई होप जैसे मैं ये पोस्ट करूंगी, लोग आपसे कनेक्ट करें, आप उनको फर्दर मोटिवेट कीजिए। हाँ, एंड हाँ, बिल्कुल फर्दर फर्दर बिल्कुल। जो भी आपसे कनेक्ट करे, आप उनसे, मतलब ये एक कैंडल है, पर्पल हार्ट्स कैंडल है, सबको बांटिए, मोटिवेशन करना चाहिए। आगे आगे पेशेंट्स आपको कांटेक्ट करेंगे, वॉरियर्स कांटेक्ट करेंगे, बस आपने बस ये पर्पल हार्ट्स फर्दर फर्दर बढ़ाने हैं।
किसी को नहीं, मतलब मुझे बढ़ाना है। हाँ बढ़ाना है, ये बस आपने बढ़ाना है। दैट वाज माय मोटिव कि आप हमारे शो पर आए और आगे लोगों को बढ़ाएं, कि आपने बस पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल, हाँ। ठीक पीछे है। नहीं हटा देखिए, जब हम, हाँ, जब हम लोग हमें वीक समझते हैं, बट हम बहुत स्ट्रांग हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे शायद हम वीक वीक नहीं है। दिखते हैं, नहीं बहुत नहीं, वीक नहीं वीक है, हम वीक नहीं नहीं। है। नहीं है। और जब हम जरा सा टूटते हैं, ये मैंने देखा है, तो शायद हम डबल स्ट्रांग होके खड़े होते हाँ हैं। थोड़ा सा वीक होते, जब फॉल होती है, सीजर होती है, बस पल भर में हाँ, उठ जाते हैं, हाँ। वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, विद दैट सीमा जी, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो पर आने के लिए। एंड स्टे स्ट्रांग, स्टे वार्म, विंटर्स है। एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है। नमस्ते। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक नमस्ते, यू। थैंक बाय यू। बाय। बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।